हथेली को देख करके सबसे पहली प्रॉब्लम दिख रही है इनकी हार्ट लाइन। इस तरह की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, इनकी फैमिली के लिए ये एक पजल की तरह होते हैं, मिस्ट्री बॉक्स की तरह होते हैं, जहाँ डेली कुछ नया 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 निकलते रहता है। इनका व्यवहार भी ऐसा ही है। इनको लेकर के इनकी फैमिली भी श्योर नहीं होगी कि ये किस मोमेंट पर क्या रिएक्शन देंगे। वो नहीं कह सकते, वो कहेंगे कि पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे, पता नहीं वो कैसा रिएक्शन देंगे, मुझे नहीं पता। वो हमेशा यही कहेंगे। आपको भी अजीब लगेगा कि सालों इनके साथ रहने के बावजूद इनके माता पिता इनको नहीं समझ पाए। क्या इतना डिफिकल्ट है इनको समझना? समझना डिफिकल्ट नहीं है, इनका किसी भी बात को लेकर के रिएक्ट करने का जो टाइमिंग है वो बड़ा गलत होता है। क्योंकि इनको मन की बात को मन में रखने की आदत होती है। ये अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता इनको। और किसी भी मुद्दे को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के इनका रिएक्शन बहुत देरी से निकलता है। अभी मेरी कोई बात इनको बुरी लग जाए तो ये अभी नहीं बताएंगे मुझे। अगर उसी बात को मैं लगातार रिपीट करती रहूँ तो हो सकता है 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद जब बात हो रही है और मैंने वही वर्ड इस्तेमाल कर दिया जिस वर्ड से इनको प्रॉब्लम है, तो ये उस वक्त मुझे कहेंगे कि आपको ऐसे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। तो मुझे लगेगा, मुझे क्या लगेगा कि ये क्या बात हो गई, 10 दिन से तो लगातार बात कर रहे हैं लेकिन तब तो नहीं बोला, अभी कैसे बोल दिया, प्लानिंग के साथ बोल रहे हैं, ये मुझे टारगेट कर रहे हैं। मुझे तो लगेगा, है ना, मैं एक डिफेंसिव मोड में चली जाऊंगी फिर। तो वही चीज़ होती है, जब ये अपना रिएक्शन दिखाते हैं तो लेट दिखाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि चलो मुझे इसकी ये बात बुरी लगी, ये खुद ही समझ जाएगा। और खुद ही कोई क्यों समझे? अगर सामने वाला इतना ही समझदार हो गया, सब इतने ही समझदार हो गए, तो गलतियां होंगी क्यों? तो उनको तो नहीं पता आपको कौन सी बात बुरी लगी। तो वो वही है कि रिएक्शन इनका लेट निकलता है और सामने वाला उस बात को रिपीट करते रहता है। और जब रिएक्शन निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा निकलता है और इनकी फैमिली को ये लगता है कि ये क्या बात हो गई, अभी तो 10 दिन से उसी बात पे हंस रहे थे, अभी क्या हो गया। तो ये चीज़ें हैं भाई, अपने लिए प्रॉब्लम ये खुद ही क्रिएट करते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम है इनकी हार्ट लाइन की, वो जुपिटर से स्टार्ट हो रही है। ये भी कहें कि हथेली की शुरुआत से लेकर के अंत तक ये बनी हुई है। अब यहाँ क्या होता है, कोई भी इमोशन इनके अंदर एक्सट्रीम होगा, अच्छे, बहुत अच्छे, इतना अच्छा इंसान कि किसी ने सोचा भी नहीं, इतने अच्छे। और जब बुराई करने पे आए, जब बुरे होने पे आए तो इतने बुरे कि आप सोच भी नहीं सकते। जो इमोशन है वो एक्सट्रीम है, अच्छा बहुत अच्छा, बुरा बहुत बुरा, प्यार किया तो बहुत किया, नहीं किया तो बहुत, वो भी बहुत है, नफरत भी बहुत है, जेलसी तो कूट कूट के भरी रहती है। ये बहुत जलते हैं लोगों से, दिक्कत ये है। और जेलसी क्या है ना, जेलसी एक ऐसा कीड़ा है जो आपको ही खाता है। आप सामने वाले को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। सामने वाले की किस्मत में यदि तरक्की लिखी है, सामने वाले की किस्मत में यदि चमकना लिखा है, सूर्य से जल के कोई क्या करे? मान लो सूर्य से यदि चांद जले तो क्या वो उसकी चमक थोड़ी कम हो जाएगी कभी? वो वाली बात है। अगर आप किसी की सफलता से जलते हैं तो उसकी सफलता पे इसका कोई असर नहीं हुआ, लेकिन हाँ, आपकी ज़िंदगी पे पूरा असर होगा। और जिन लोगों की पर्सनल लाइफ मैंने अभी तक डैमेज देखी है, वहाँ एक ही चीज़ कॉमन है कि उनकी हार्ट लाइन जुपिटर से स्टार्ट हुई है। जुपिटर से हार्ट लाइन स्टार्ट होगी, इमोशन आउट ऑफ कंट्रोल जाएगा, आपकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं रह सकती है। ये लोग इन्वेस्ट बहुत करते हैं रिश्तों में, बहुत करते हैं अपनों के लिए। और जब आप अपनों के लिए बहुत करते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नेकी कर दरिया में डाल वाली बात गांठ बांध ले आप। यदि आप अपनों के लिए बहुत करते हैं, ये उम्मीद कभी मत रखना कि सामने वाला भी उसी फ्रीक्वेंसी, उसी अमाउंट, उसी अच्छाई के साथ आपको रिटर्न करे। गलत बात है ये। आपकी प्रायोरिटी है, आपने सोचा कि मुझे किसी को घर देना है, आपको बहुत पैसा है तभी नहीं आपने घर दान किया ना। अब जब आपने घर दे दिया किसी को तो फिर ये मत सोचो कि सामने वाला भी अपना सारा प्रॉपर्टी आपको दे दे। गलत बात है ये। आपकी अच्छाई अच्छी बात है, आप भगवान से मांगो। अगर मान लो किसी को आपने कुछ दे दिया तो आगे भगवान से मांगो, आप सामने वाले से उम्मीद मत रखो, ये आपकी गलती है। तो ये उम्मीद बहुत रखते हैं और रिश्तों में जहाँ उम्मीद की बात आएगी तो कोई रिश्ता टिकता नहीं है वहाँ पर, फिर वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो पर्सनल लाइफ बहुत डैमेज है, पर्सनल लाइफ एक्सट्रीम लेवल पे डैमेज है। अब माइंड लाइन की बात की जाए, सफलता ऐसे लोगों को जल्द मिलती है यदि माइंड लाइन आपकी जुपिटर से स्टार्ट हो गई है, क्योंकि जुपिटर से माइंड लाइन का स्टार्ट होना आपको कम्पिटिटिव बनाता है। ऐसे लोगों के लिए करियर प्रायोरिटी होती है, करियर में इनको शाइन करना है, करियर इनको अच्छा चाहिए, तो वो है। और इनकी माइंड लाइन काफ़ी बड़ी है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, इनकी उम्र का असर इनकी याददाश्त पर नहीं होता है। पूरी ज़िंदगी ये वर्क करते हैं। मान लो ये जॉब कर रहे हैं तो एक वक्त के बाद ये बिजनेस में आ जाते हैं, क्योंकि हमेशा आप जॉब नहीं कर सकते, कभी ना कभी रिटायरमेंट का फेज़ आता है। इनकी लाइफ में वो रिटायरमेंट वाला फेज़ कभी नहीं आता है। ये रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, इनकम इनकी लाइफ में बनी रहती है। ये फाइनेंशियली किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं और ना ही घर बैठना इनको पसंद होता है। माइंड लाइन यदि लाइफ लाइन से अलग हट के चलती है, अब मैंने क्या बोला कि ये इन्वेस्ट करते हैं, रिश्तों में बहुत इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कनेक्शन की बात की जाए, फैमिली के साथ इनके बाउंड की बात की जाए, तो वो बड़ा वीक है, वो बहुत वीक है इनका। इस तरह की माइंड लाइन जब होती है, लाइफ लाइन से अलग हटके चलती है, फैमिली के साथ कनेक्शन वीक है आपका, इसको बताती है। आप जिद्दी हैं, इसको बताती है। आप किसी की नहीं सुनते हैं, इसको भी बताती है। और ऐसे लोगों को तरक्की ज़्यादा मिलती है, ये बताती है ये माइंड लाइन, इसको भी बताती है। तरक्की ज़्यादा मिलती है ऐसे लोगों को, आम लोगों की तुलना में ये कम समय में ज़्यादा तरक्की पाते हैं।
प्रोफेशनल लाइफ आपका अच्छा चलेगा वक्त के साथ, और अच्छा ही होता जाएगा। प्रोफेशनल लाइफ आपका बहुत अच्छा है, बढ़िया है, जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा ही चलेगा आगे। आपकी लाइफलाइन की बात की जाए तो लाइफलाइन आपकी ये बता रही है, जैसा भी आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है आप उसे थोड़ा ही बेहतर कर पाए हो। आगे की बात अगर मैं करूँ तो हाँ, बिजनेस की तरफ जब आप मूव करोगे तो पैसे के मामले में आप एक्सट्रीमली रिच तो नहीं होते हुए दिख रहे हैं मुझे, एक्सट्रीमली रिच नहीं है, लेकिन हाँ अच्छी इनकम होगी, अभी से थोड़ी ज़्यादा इनकम होगी जब आप इंडिपेंडेंटली कोई वर्क स्टार्ट करोगे, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ। इस तरह की लाइफलाइन ये भी बताती है कि लग्जरीज इनको बहुत अट्रैक्ट नहीं करती है, लग्जरियस लाइफ का क्रेज इनके माइंड पर नहीं होता है, यानी शुक्र ग्रह का स्पेस कम लिया हुआ है लाइफलाइन की वजह से। इस दुनिया में जब लोग आते हैं, अर्थ पे जब लोग आते हैं, तो जितनी भी सुख सुविधाएं की चीज़ें हैं उसका आनंद लेना चाहते हैं। इनकी किस्मत में ये चीज़ें कम लिखी गई हैं, इसीलिए इनका आकर्षण भी उसके तरफ कम है। और अगर मान लो जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं जिनके जुपिटर, जिनके वीनस माउंट को स्पेस कम मिला, तो उनकी हिस्ट्री जब मैंने खंगाली तो पता चला कि वो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से उन लग्जरीज़ को नहीं अपनी ज़िंदगी में ला पाते हैं। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं उनको, तो या तो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से या फिर आपकी इनकम की वजह से एक्सट्रीमली लग्जरियस लाइफ आपको नहीं मिलने वाली है। ये वाली साइन है एक्सीडेंट का, ये साइन है ज़िंदगी में एक बार आपको उस फेज़ से गुजरना होता है जहाँ आपको चोट लगती है और कुछ वक्त आपको बिस्तर पे रहना पड़ता है, ये साइन है। तो इसका असर दो तरह से होता है, एक तो या खुद आप या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक जिसका एक्सीडेंट होता है। तो जहाँ तक आपकी बात की जाए तो शादीशुदा जीवन तो ऐसे भी आपका सही नहीं चला, तो पार्टनर के साथ वो कनेक्शन है नहीं कि मतलब ऑब्वियस ही बात है, आपको पता ही है आपकी पर्सनल लाइफ कि उसके बीमार पड़ने से आपको दिक्कत होगी, तो ये मुझे आपकी ही लाइफ के ऊपर खतरा लग रहा है। यानी आपकी ज़िंदगी में ये फेज़ अगर नहीं आया, यदि आपका एक्सीडेंट नहीं हुआ है तो ये होगा। और ये 2 लाइनें बता रही हैं, 2 नहीं है 3 है, 2 बार एक्सट्रीमली वो धोखा जिसको कहते हैं, अपनों के ज़रिए धोखा मिलने वाला साइन है ये, आपको धोखा मिलेगा और वो काफ़ी शॉकिंग होगा, जहाँ आप फाइनेंशियली और मेंटली दोनों, पर्सनल लेवल पे दोनों जगह पे वीक फील करोगे कुछ वक्त तक। ये धोखा मिलने के साइन है। और अचानक वो नेगेटिव जो चेंज आता है वो आपकी ज़िंदगी में 3 बार है ऐसा। इस तरह से आकर के कोई भी लाइन यदि आपकी विवाह रेखा को टच करती है, काट देती है, शादी नहीं टिकती, डिवोर्स की नौबत होती है। शादी यदि टिक भी गई तो पार्टनर का हेल्थ का प्रॉब्लम आ जाता है, पार्टनर के साथ आप पूरी ज़िंदगी स्पेंड नहीं कर पाते हैं। अच्छा, ये वाली साइन यदि हथेली में है आपके, शादी जब आपकी होती है, फाइनेंशियली आपका पार्टनर वेल ऑफ होता है, या तो आपके इन-लॉज की तरफ से प्रॉपर्टी आपको मिलती है या पार्टनर आपका वर्किंग होता है, ये इसको शो करता है। हाँ, और इसके अलावा आपने अपनी ज़िंदगी में कुछ भी यदि पाया है तो अपने दिमाग के बल पे पाता है। इन लोगों को ना थाली में परोस करके चीज़ें नहीं मिलती हैं। माइंड काफ़ी शार्प होता है और अपने दिमाग से ज़िंदगी में काफ़ी कुछ हासिल करते हैं ये लोग। ये दोनों चीज़ों को बताता है। इमोशनल हैं आप, मैंने कहा कि जो भी इमोशंस होंगे वो एक्सट्रीम होंगे, सामने वाले की प्रॉब्लम आपको समझ में आती है। कभी कभी क्या होता है, इमोशंस में आकर के ये गलत लोगों पे भरोसा कर लेते हैं, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत दिशा में चली जाती है। जैसे पैसा है, आपने ऐसे बैंक में पैसा जमा किया, जो नया नया आया आपका पैसा लेके भाग गया, तो अगर आप लोगों के पास जाकर के कंप्लेन करोगे कि मेरा पैसा था वो बैंक लेकर के भाग गया, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे उस बैंक पे आपने भरोसा क्यों किया, वो तो अभी आया था, हम लोगों ने तो नहीं पैसा जमा किया वहाँ पे उतना, आपने स्टेट बैंक में क्यों नहीं किया, आपने सेंट्रल बैंक में क्यों नहीं किया, जो ऑथराइज्ड बैंक है वहाँ क्यों नहीं किया, लोग कहेंगे आपको। तो इनके साथ भी यही है, ये इमोशंस को इन्वेस्ट करते हैं गलत इंसान पे, जहाँ बाद में पछतावा होता है। जब ये कंप्लेन करते हैं तो लोग इनकी कंप्लेन को उतना सीरियसली लेते नहीं है। लोगों को लगता है कि ये तो गलत है, ये तो आपने ही गलती की, लोग आप किसी को ब्लेम कैसे कर सकते हैं। कम्युनिकेशन आपका बहुत वीक है, एक्सट्रीमली वीक कम्युनिकेशन की वजह से आप कभी भी अपनी बात को सही शब्दों में सामने वाले को समझा नहीं पाते हैं। इस वजह से भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम बहुत आती है। और वर्क प्लेस पर भी आप कभी कभी तो मैनेज कर लेते हो, आपका वीक कम्युनिकेशन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है, लेकिन कभी कभी जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की, जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी आपको किसी भी सिचुएशन को सही से एक्सप्लेन करने की, वहाँ वो कम्युनिकेशन आपका वीक हो जाएगा, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। इस तरह की यदि लक लाइन है आपकी हथेली में, आप जिस भी चाहे आप गवर्नमेंट में जाएँ या आप प्राइवेट में जाएँ, पद आपको बड़ा मिलता है, ये बड़े पद को बताता है। और यहाँ ये मुझे लग रहा है डमरू का साइन है, लेकिन फिर लग रहा है नहीं है, बिकॉज़ ये
कंप्लीट नहीं है, यहाँ पर ये खाली जा रहा है। और अगर इस लाइन को भी देखें तो यहाँ पर ये खाली जा रहा है, इस लाइन को भी देखें तो वो उसी एक ही पॉइंट पर ये कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है। अदरवाइज़ चलो हम इसको नहीं, इसको एक ट्राइंगल लेते हैं। अगर आपकी तरक्की की बात की जाए तो तरक्की अच्छी खासी है। प्रोफेशनल लाइफ आपका अच्छा चलेगा, क्योंकि प्रोफेशन को प्रायोरिटी देना आप जानते हैं, वो अच्छा चल रहा है आपका, अच्छा चलेगा भी। पर्सनल लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। ये जो साइनें होती हैं इस तरह से, अगर ज़्यादा लाइनें सन से, देखो एक्सट्रीम कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैंने बार बार बताया आप लोगों को। अगर ज़्यादा लाइनें सन से सैटर्न की तरफ जा रही है ना, तो ज़िंदगी में कठिनाई थोड़ी बढ़ जाती है। इनकम जितनी मेहनत है उससे थोड़ी कम हो जाती है, ये कठिनाई को बढ़ाता है। ज़्यादा लाइनें, कम लाइनें भी हथेली में अच्छी नहीं है और ज़्यादा लाइनें भी हथेली में अच्छी नहीं है। यहाँ अगर इनकी इस मर्करी की माउंट की बात की जाए तो यहाँ इमोशंस का भंडारा लगा हुआ है। अगर इनके सामने कोई रो दे, ये पूरा मंथ का सैल्यूट उठा करके दे दे उसको, इतने इमोशनल होते हैं। एक्सट्रीम है ना सब कुछ, और ये साइनें तो और ज़्यादा इनको इमोशनल बना रही है। तो कब बहुत बहुत दिक्कतें बहुत झेली होंगी, दिक्कतें तो बहुत झेली होंगी। फाइनेंशियली आप ओल्ड एज में ज़्यादा इनकम है आपकी, ओल्ड एज में ज़्यादा वेल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं। इनमास वीक है, मेजर तो नहीं, लेकिन थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहेंगे आपको। जैसे डेली बेसिस पे जो दवाइयाँ ली जाती हैं उस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना है। वीनस तो वीक है आपका। मून माउंट यदि पीछे की तरफ हल्का सा भी शिफ्ट हो जाए या नीचे की तरफ ऐसे ढलान लेते हुए दिखे, जिंदगी में 3 से 4 साल बहुत बेकार जाते हैं, जिसको कभी भी आप याद नहीं करना चाहते। जब भी याद करते हैं बस मन एकदम से उलझ के रह जाता है, बहुत बहुत बुरा जाता है वो। लकलान केतु से स्टार्ट हुआ है, अच्छी खासी बचपन ठीक ठाक गुजरता है ऐसे लोगों का। ठीक ठाक फैमिली में पैदा होते हैं, बच्चों की जो बेसिक नीड है वो आपको अवेलेबल हो जाती है। इसका तो मैंने बता ही दिया। मेन इनकम आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया, जहाँ बिजनेस आप करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है अभी भी आप करते हो, मे बी। जो साइड इनकम है वो हमेशा आपकी ज़्यादा रहेगी मेन इनकम से। साइड इनकम किसको कहते हैं? जैसे मान लो कि मैं जॉब कर रही हूँ और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो मेरा बिजनेस ज़्यादा मुझे प्रॉफिट देगा एज कंपेरिजन टू माई जॉब। जो पैटर्नल प्रॉपर्टी है आपकी वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छा सा स्क्वायर का साइन डेवलप होता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पैटर्नल प्रॉपर्टी मिलती है, ऐसा नहीं है कि डिस्प्यूट में बहुत ज़्यादा लीगल इश्यूज आते हैं, मिल जाती है। बाकी लाइनें बहुत हैं तो चीज़ों को डिस्टर्ब करते हुए भी दिख रही हैं। जुपिटर का माउंट वीक है आपका। एक आपकी हथेली में ये लोन की समस्या वाली साइन बन रहे हैं, तो कोशिश करिएगा लोन कभी ना लेना पड़े, क्योंकि वो फिर टिक जाएगा। ये वाली फिंगर आपकी बड़ी है, तो ईगो का प्रॉब्लम है। अब बताओ पर्सनल लाइफ कैसे अच्छी रहेगी? हर जगह प्रॉब्लम है। एक तो आप बोलते भी नहीं हैं, मन में बात को रखते हैं, ऊपर से ईगो का भी प्रॉब्लम आ गया, तो ये दिक्कत तो देगा। पर्सनल लाइफ नहीं अच्छी रहेगी आपकी कभी भी। और नॉलेज बहुत होते हैं इनको, वेरी नॉलेजेबल, क्योंकि जुपिटर की फिंगर है ये। जुपिटर की फिंगर बड़ी होगी तो बृहस्पति के गुण आते हैं। और बृहस्पति देव के अंदर थोड़ा घमंड तो था देवताओं के गुरु होने का, तो वो है, घमंड है। आपकी बात कोई काटे वो आपको अच्छा नहीं लगता, आप बहुत डिफेंसिव है अपने आप को लेकर के, अपने थॉट्स को लेकर के। तो ये चीज़ें हैं। बाकी देखो, अगर आपकी बात से कोई सहमत ना हो तो आपका दुश्मन नहीं है, वो उसका थॉट है। आपकी बात को काटने वाली भी बहुत होंगी, आपकी बात से सहमत होने वाले भी बहुत होंगे। जो काटने वाले लोग हैं ना, वो आपके दुश्मन नहीं है। अपना मान लेंगे, लाइफ अपने आप बेहतर होते चले जाएगी। आप ऐसे ही बहुत खर्चीले व्यक्ति नहीं, मैंने कहा ना, लग्जरीज कभी भी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगी। बेसिक जो नीड है वो मिल जाए बस बहुत है। बहुत पैसे नहीं खर्च कर सकते आप। यदि एक ही टी शर्ट है, वो मान लो कोई 6 या 10 हज़ार का मिल रहा है, और वही टी शर्ट पहनने लायक, ऐसा नहीं कुछ बकवास नहीं, पहनने लायक 1000 रुपये का मिल रहा है, तो 1000 रुपये वाला प्रीफर करोगे। अंगूठा बहुत मजबूत है, जिद्दी हैं आप, बहुत जिद्दी, बहुत 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 जिद्दी। आपके हथेली में साइनें बहुत हैं, लेकिन जो एनालिसिस आपने चुना है तो टाइम काफ़ी ज़्यादा मैंने ऑलरेडी दे दिया है। जो भी साइनें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट साइनें हैं, वो सभी मैं डिस्कवर करूँगी शॉर्ट्स वगैरह में। अगर मैं करूँगी तो फिर मैं आपको उसका लिंक शेयर कर दूँगी। बाकी आपका लेफ्ट पाम भी आपको एक्सट्रीमली इमोशनल बता रहा है। पास्ट लाइफ में भी अप टू 43 आपकी लाइफ बहुत डैमेज थी, 43 नहीं 46 बहुत डैमेज थी, ड्यू टू इमोशंस। एक्सट्रीमली इमोशनल इंसान आप थे, और यहाँ तो एटलीस्ट आप अच्छी जॉब में हैं, शायद यस, एटलीस्ट मान लो कि आपकी इनकम अच्छी है, आगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट पास्ट लाइफ में इनकम भी अच्छी नहीं थी, तो इमोशन भी है, वर्किंग भी नहीं है आप, तो उधेड़ बुन की स्थिति रही है 46 तक। 46 के बाद से चीज़ें थोड़ी बेहतर हुई हैं, बहुत बेहतर ज़िंदगी पास्ट लाइफ में आपकी नहीं थी। अभी यदि आपकी लाइफ की बात की जाए तो ये शादी मुझे टिकते हुए नहीं लग रही है। आपकी ज़िंदगी में फिर से खुशी का पल, शादी भले टिकते हुए नहीं लग रही है, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ आपका ठीक चल रहा है। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा मोमेंट आता हुआ दिख रहा है मुझे, वो है 2026 25 के बाद।
राइट, 26 है। और ये 2026 में ये जो खुशी आपको मिलने जा रही है, उससे पहले इश्यूज़ आपको फेस करना होगा। ये मुझे पेरेंट्स की तरफ से हेल्थ का प्रॉब्लम लग रहा है, राइट, ये लग रहा है। और लाइफ एकदम से स्मूथ होते हुए, जहाँ टेंशन नहीं है, ज़िंदगी को आप अच्छे से जीते हुए दिख रहे हैं, वो 2027 के बाद, यानी 2028 के बर्थ मंथ से पहले वो ज़िंदगी, अभी टेंशन बहुत है। तो ये है आपकी पाम का एनालिसिस। ठीक है, बाय। इनका बर्थ नंबर 5 है और साइकिक नंबर 6 है। जिनकी भी हथेली है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बर्थ नंबर की। यदि आप 5 से रूल होते हैं, आप किसी भी मंथ के 5